जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2025 में हनुमान जयंती कब है, हनुमान जयंती पर क्या करना चाहिए, हनुमान जयंती कैसे मनाना चाहिए, अपने कल्याण के लिए हनुमान जयंती पर कौन सा कार्य करना चाहिए, हनुमान जी की विशेष असीम अनुकंपा पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हनुमान जयंती पर कौन सा विशेष कार्य करना चाहिए, पूजन अर्चन वंदन कौन सा उपाय करना चाहिए। हनुमान जयंती की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, कलयुग के देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के अंत में चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन मंगलवार दिन था, चित्रा नक्षत्र था और मेष राशि में मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी को अष्टसिद्ध नवनिधि के दाता माता जानकी जी ने हनुमान जी को 8 सिद्धियां और निधियां प्राप्त की थी। हनुमान जी अजर और अमर हैं। आज भी इस पृथ्वी पर हनुमान जी विचरण करते हैं। जहाँ भी भगवान राम जी की अमृतमयी कथा होती है, जहाँ भगवान नारायण की कृपा होती है, वहाँ हनुमान जी सबसे पहले उस कथा में पहुँचते हैं। आज कलयुग में हनुमान जी का प्रत्येक क्षेत्र में आपको मंदिर मिलेगा, जिसमें हनुमान भक्तों का तांता लगा रहता है, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, कलयुग के देवता हैं, जो भक्तों को मनोवांछित शुभाशुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिन्हें भी राम जी की इच्छा हो, जिन्हें राम जी की कृपा पाना हो, वो हनुमान जी ही एकमात्र साधन है। हनुमान जी की कृपा से ही आप राम जी तक पहुंच सकते हैं, जो बड़े ही संकट मोचन कहा गया है। शंकर जी के 11वें अवतार रुद्रा अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जयंती पर विशेष पूजन क्या करना चाहिए, आप सब ध्यान में सुनिए। हनुमान जी की पूजा सभी लोग कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है किसे नहीं करना चाहिए। सभी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन प्रातः अगर हनुमान मंदिर में जाएं या अपने घर में ही हनुमान जी की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, तो उनके सन्मुख बैठकर अगर उपलब्ध हो सके तो चमेली तेल का दीपक जलाए। चमेली तेल ना मिल पाए तो घी का दीपक या सरसों तेल का दीपक आप जला ले। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल दोनों मिलाकर हनुमान जी को लेप करना चाहिए। लेप कैसे करेंगे? भगवान के मुखमंडल से प्रारंभ करेंगे। पहले मुख में लेप करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर धीरे धीरे करते करते पांव तक आएंगे। इस प्रकार जो है हनुमान जी को चमेली तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे। एक जनेऊ हनुमान जी को अर्पण करें। उसके बाद में आप सुंदरकांड का पाठ करें। यदि सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो विशेष सिद्धि के लिए, विशेष असीम अनुकंपा पाने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो 5, 7, 11, 21, 51 पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपको विशेष सिद्धि प्राप्त करना है तो इस दिन आपको 108 पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का 108 पाठ करना चाहिए। उसके बाद में हनुमान जी के मंत्रों से 108 बार आहुति दे, चाहे घी की आहुति दे, चाहे हवन सामग्री की आहुति दे, 108 बार आहुति दे। ऐसे करने से भगवान हनुमान जी की विशेष असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। हनुमंत कवच बहुत ही लाभदायक होगा। यदि आप इस दिन हनुमंत कवच का पाठ करते हैं तो बहुत ही हितकर, बहुत ही लाभप्रद होगा। और संध्या में बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, जो बहुत ही उत्तम होगा। सूर्य अस्त के बाद में आप हनुमान जी के पास बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें। इस दिन आप हनुमान जी को भुने चने और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। लेकिन हनुमान जी को जो भी भोग आप लगाएंगे, तुलसी दल, तुलसी पत्ता
अवश्य समर्पित करिएगा। इस दिन आप लड्डू या बूंदी का भोग लगा सकते हैं, आप केला भी अर्पण कर सकते हैं। इस दिन मालपुआ बनाकर आप हनुमान जी को अर्पण करें। मालपुआ भी हनुमान जी को बहुत ही पसंद है, तो आप मालपुआ का भी भोग लगा सकते हैं। मदार के पत्ते ले आए, 108 पत्ते, लाल चंदन से या अष्टगंधा के चंदन से मदार के पत्तों पर राम राम लिखें, हर पत्तों पर राम राम लिखें। लाल धागा में या कलावा में सब पत्तों को माला जैसे गोथ लें। अगर जिस जगह आप गए हैं जहां हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा बड़ी है, वहां आप 108 पत्ते जोड़कर एक माला तैयार कर लें, वो अर्पण कर दें। यदि मूर्ति छोटी है तो आप 54 पत्ते की एक माला बनाएं। जो पत्ते राम राम लिखे हैं वही कलावा में या लाल धागा में जोड़ते जाएं। 54 पत्तों का माला बनाकर हनुमान जी को अर्पण कर दें। 2 माला 54 पत्तों का 2 बना ले। बड़ी मूर्ति है तो 108 पत्ते जो है पूरा माला बना ले। ऐसा बनाकर चढ़ाएं और अपनी जो मन की आकांक्षा है, जो मन की अभिलाषा है, जो कार्य हनुमान जी से आप कराना हो, ऐसे मन में बोलकर आप हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। भगवान से निवेदन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमंत कवच का पाठ करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, या ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जितना हो सके आपको जप करना चाहिए। सबसे उत्तम, सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक है ये। या कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात। हनुमान जी के ऐसा कौन सा है जो महाराज आपसे नहीं हो सकता। किसी को कुछ पाना है उसकी बड़ाई करना चाहिए। हनुमान जी के सामने यही चौपाई आपका है, बहुत ही लाभप्रद होगा। मन वाणी श्रद्धा के साथ में आप हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना इस प्रकार करते हैं तो आपको विशेष लाभ की अनुभूति होगी, विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो हमारा कहने का तात्पर्य इतना है, हनुमान जयंती के दिन आप सब जरूर ही हनुमान जी के शरण में जाएं, जितना जिससे हो सकता है। अगर हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम 108 पाठ नहीं कर सकते हैं तो 1 पाठ तो कर सकते हैं, 5 पाठ तो कर सकते हैं, 7 पाठ तो कर सकते हैं। जितना भी हो, हम जो है हमें हनुमान चालीसा का पाठ या 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार ओम हम हनुमते नमः इतना जप तो कर सकते हैं। गुड़ चना भगवान को भोग लगा सकते हैं, थोड़ा लड्डू ले जाकर या बूंदी लगाकर हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। जो भी करेंगे वह अपने कल्याण के लिए, अपने सुधार के लिए, अपने भगवान की शरणागति पाने के लिए। तो इस दिन किया गया बहुत ही फलदायक होगा, क्योंकि इस दिन हनुमान जी की विशेष कृपा होगी हनुमान जयंती पर। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जो भी जहाँ हो, जैसे भी हो, हनुमान जी के शरण में इस दिन जरूर जाएं, ताकि हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो बात आपको समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वर्ष 2025 में चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है शनिवार 12 अप्रैल को प्रातः में 3:21 पर, जो अगले दिन रविवार 13 अप्रैल को प्रातः में 5:52 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। अर्थात हनुमान जी का जो जन्म है वह चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो हनुमान जयंती भी शनिवार 12 अप्रैल 2025 को ही मनाई जाएगी। तो इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब हनुमान जी के शरण में अवश्य जाइएगा शनिवार 12 अप्रैल 2025 को। धन्यवाद। जय श्री राम।